अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 25 मार्च, दिन है बुधवार। आज की दुनिया में खैर मकदम। दोस्तों, शुरुआत करते हैं जंग से, जिसका मरकज तो बज़ाहिर ईरान और इसराइल है, लेकिन हकीकत में इसकी लपेट में पूरा मशरिक़ वस्ता, आलमी मईशत और बड़ी ताकतों का मुस्तकबिल आ चुका है। शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आप रोजाना आलमी खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बात करते हैं मैदान जंग की, जहां ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने अब इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने न सिर्फ इसराइल बल्कि खलीजी ममालिक जैसे कुवैत, उर्दन और बहरीन में भी मिसाइल हमले किए हैं। ये हमले दरअसल उन अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं जो उन ममालिक में मौजूद हैं। यानी ये जंग अब बराह रास्त अमरीका को भी लपेट में ले रही है। कुवैत में फौरी तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम फाल किया गया, जबकि कुवैत एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले के बाद आग लगने की इत्तलात भी सामने आई। दूसरी तरफ इसराइल ने भरपूर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर ईरान ने वाज़िया पैगाम दिया है कि जो भी मुल्क अमेरिका या इसराइल को सहूलत फराहम करेगा वो उसका हदफ बन सकता है। यही वजह है कि खलीजी ममालिक में खौफ और बेयकीनी की फजा कायम हो चुकी है। इसी दौरान एक और इंतहाई खतरनाक पहलू सामने आया है। दुनिया की सबसे बड़ी अहम तेल गुजरगाह आबनाए हुर्मुज, जहां से तकरीबन 20% आलमी तेल गुजरता है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रास्ता बंद होने के करीब है या कम अज कम शदीद मुतासिर हो चुका है। यही वजह है कि आलमी मईशत पर दबाव बढ़ रहा है और तेल की कीमतों में इजाफे का खतरा मंडला रहा है। अमेरिका के साबिक वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने खबरदार किया है कि अगर जंग अचानक खत्म भी हो जाए तो ईरान इस सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए दावा कर सकता है कि हुर्मुज अब उसके कंट्रोल में है। यानी जंग खत्म हो या जारी रहे, दोनों सूरतों में खतरा मौजूद है। इसी दौरान यूरोप भी मैदान में आ चुका है। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बराह रास्त राब्ता करके कहा है कि फौरी जंग बंदी की जाए और संजीदा मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। लेकिन मसला ये है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान से बातचीत जारी है, जबकि ईरान उन दावों को झूठ करार दे रहा है। ईरान कहता है कि वो सिर्फ उसी सूरत में मुज़ाकरात करेगा जब हमले बंद हों, नुकसान का अजाला किया जाए और मुस्तकबिल की जमानत दी जाए। यानी सफारती महाज भी उतना ही पेचीदा हो चुका है जितना जंगी मैदान। इसी दौरान ईरान ने एक अहम दाखिली फैसला भी किया है। साबिक IRG कमांडर मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र को मुल्क का नया सिक्योरिटी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। ये तकर्रुरी इस बात का इशारा है कि ईरान मजीद सख्त और जारहाना हिकमत अमली की तरफ जा रहा है। अब इस जंग के आलमी असरात की तरफ आते हैं। दुनिया भर में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसंकिया के दरमियान हंगामी गुफ्तगू हुई है, जिसमें तवानाई सप्लाई, महंगाई और इलाकाई सिक्योरिटी पर बात हुई। फिलिपाइन में तो सूरत हाल और भी संगीन है, जहां सदर फर्डिनेंड मार्कोस ने एनर्जी इमरजेंसी नाफिज कर दी है, क्योंकि मुल्क के पास सिर्फ 45 दिन का फ्यूल स्टॉक बाकी है। ये सब कुछ इसी बात की तरफ इशारा करता है कि जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं, घरों तक पहुंच रही है। और सिर्फ तेल ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी मुतासिर हो रही है। अमेज़न की क्लाउड सर्विस AWS को बहरीन में ड्रोन सरगर्मी के बायस नुकसान पहुंचा है, जिससे डेटा सेंटर मुतासिर हुआ और सर्विस में खलल आया। ये एक नई किस्म की जंग है जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब महफूज नहीं रहा। इसी दौरान अमेरिका के अंदर भी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। एक जज ने पेंटागन के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें AI एंट्रोपिक कंपनी को सिक्योरिटी खतरा करार दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से इनकार किया। यानी जंग अब इखलाकियात और टेक्नोलॉजी के दरमियान भी लड़ी जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी दिफाई ताकत को मजीद मजबूत कर रहा है। एंड्यूरिल इंडस्ट्रीज और पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज एक जदीद गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निजाम तैयार कर रहे हैं, जो सैटेलाइट्स, रेडार और AI को जोड़कर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की सलाहियत रखेगा। ये मुस्तकबिल की जंग है, जहां सॉफ्टवेयर भी असल हथियार होगा। अब जरा आलमी ताकतों की बड़ी तस्वीर देखते हैं। चीन खामोशी से समंदरों की तह की मैपिंग कर रहा है। बहर उल-काहिल, बहर हिंद और आर्कटिक में ये काम दरअसल आबदोज जंग की तैयारी है, जो मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ मुमकिना तसादुम की बुनियाद बन सकता है। उधर रशिया ने यूक्रेन पर तकरीबन 400 ड्रोन से हमला किया है, जो उसकी मुतवक्का स्प्रिंग ऑफेंसिव का आगाज हो सकता है। यानी दुनिया के मुख्तलिफ खितों में एक साथ कशीदगी बढ़ रही है। इतना सब कुछ काफी नहीं,
امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ایک بڑی آئل ریفائنری میں دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے کیمیکل لیک بتایا جا رہا ہے۔ اگرچہ اسے حادثہ قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے اثرات عالمی تیل مارکیٹ پر پڑ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک اہم جیو پولیٹیکل نکتہ، امریکہ نے بھارت کو انڈو پیسیفک میں ایک اہم اتحادی قرار دیا ہے جو چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کے مقابلے میں ایک اسٹریٹجک قدم ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی عالمی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔